सभी भक्तों को जय माता दी। आइए जानते हैं नवरात्रि पर्व के इस महासाधना का रहस्य और 58 साल बाद कौन सा योग बन रहा है। संपूर्ण जानकारी के लिए पूरी तरह से पूरा वीडियो देखिए और पूरी तरह से जानिए। प्रथमम शैलपुत्री च द्वितीयम ब्रह्मचारिणी तृतीयम चंद्रघंटेति कुष्मांडेति चतुर्थकम पंचमम स्कंदमातेति षष्ठमम कात्यायनीति च सप्तमम कालरात्रिति अष्टमम महागौरी नवमम सिद्धात्री च नव दुर्गा प्रकृतिता। इस प्रकार से 17 अक्टूबर को शैलपुत्री की पूजा, 18 अक्टूबर माँ ब्रह्मचारिणी पूजा, 19 अक्टूबर माँ चंद्रघंटा पूजा, 20 अक्टूबर माँ कुष्मांडा की पूजा, 21 अक्टूबर माँ स्कंद माता, 22 अक्टूबर षष्ठी माँ कात्यायनी पूजा, 23 अक्टूबर माँ कालरात्रि की पूजा और 24 अक्टूबर माँ महागौरी दुर्गा पूजा तथा 25 अक्टूबर माँ सिद्धिदात्री पूजा। जानिए घट स्थापना का मुहूर्त क्या है। नवरात्रि का पर्व 17 अक्टूबर से शुरू हो रहा है। तो पंचांग के अनुसार इस दिन आश्विन मास की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि रहेगी। इस दिन घट स्थापना का मुहूर्त जो है सुबह 6:27 से 10:23 तक रहेगा। घट स्थापना के लिए अभिजित मुहूर्त 11:44 से 12:29 तक रहेगा। यदि आप मान लो 6:27 से 10:13 तक घट स्थापन नहीं कर पाते तो 11:44 से 12:29 तक घट स्थापन कर सकते हैं। आइए जानते हैं व्रत रखने के नियम। व्रत और उपवास में माता जी की पूजा करने के बाद ही फलाहार करें, यानी सुबह माता जी की पूजा के बाद दूध और कोई फल ले सकते हैं। व्रत के दौरान नमक नहीं खाना चाहिए, किंतु कई लोगों को रोग आदि होने का भय रहता है, शुगर इत्यादि का, बीपी लो हो जाता है। ऐसी अवस्था में आप फलाहारी नमक ले सकते हैं। जी हाँ, और यदि हो सके तो नमक ना ही खाएं तो अच्छा। उसके बाद दिन भर मन ही मन माता जी का ध्यान करते रहें। शाम को फिर से माता जी की पूजा और आरती करें। इसके बाद एक बार और फलाहार कर सकते हैं। अगर ना कर सके तो शाम की पूजा के बाद एक बार आप भोजन कर सकते हैं। घर पर नवरात्रि पूजा विधि कैसे करें। नवरात्रि में सुबह जल्दी उठना चाहिए और नित्य कर्म और स्नान करने के बाद साफ कपड़े यानी धुले हुए वस्त्र पहने और पूजा गृह को साफ सुथरा करें। इसके बाद नवरात्रि में माँ दुर्गा की आराधना करने से पहले सभी तरह की पूजा सामग्रियों को एक जगह एकत्रित कर लें। इसके बाद माँ दुर्गा की फोटो को लाल रंग के कपड़े में रखें। फिर पूजा की थाली को सजाएं, उसमें सभी तरह की पूजा सामग्री को रखें। मिट्टी के पात्र में जौ के बीज को बोएं और 9 दिनों तक उसमें पानी का छिड़काव करें। नवरात्रि के पहले दिन यानी प्रतिपदा तिथि पर शुभ मुहूर्त में कलश को लाल कपड़े में लपेटकर स्थापित करें। कलश में गंगा जल डालें और आम की पत्तियां रखकर उस पर जटा नारियल रखें। और हाँ, आम की पत्तियों के तोरण यानी झंडियां बना करके तोरण पताका लगाएं। क्या है 58 साल बाद संयोग का रहस्य। तो सूर्य का यह राशि परिवर्तन मानव जीवन पर बहुत बड़ा असर डालेगा। इस बार सूर्य तुला राशि में प्रवेश कर रहे हैं। तुला राशि में बुध पहले से ही बकरी रहेंगे, इस कारण बुध आदित्य योग बनेगा। इसके साथ ही 58 साल बाद शनि गुरु का भी दुर्लभ योग बन रहा है। इस नवरात्रि में शनि मकर में और गुरु
धनु में रहेंगे। ये दोनों ग्रह 58 साल बाद नवरात्रि में एक साथ अपनी अपनी राशि में स्थित रहेंगे। 1962 के बाद इस बार नवरात्रि में ऐसा अद्भुत संयोग बन रहा है। नवरात्रि के पहले दिन की जाती है मां शैलपुत्री की पूजा। इस दिन मां के चरणों में गाय का शुद्ध घी अर्पित करें। ऐसा करने पर आरोग्य का आशीर्वाद मिलता है। इस बार घोड़े पर सवार होकर आएंगी माता रानी शक्ति भगवती। इस बार 17 अक्टूबर से नवरात्र शुरू हो रहा है। इस दिन शनिवार है, इसलिए मां दुर्गा घोड़े पर सवार होकर आने वाली हैं। देवी भागवत पुराण के अनुसार जब माता दुर्गा नवरात्रि पर घोड़े की सवारी करते हुए आती हैं, तब पड़ोसी से युद्ध, गृह युद्ध, आंधी तूफान और सत्ता में उथल पुथल जैसी गतिविधियां बढ़ने की संभावना रहती है। और जानिए इन राशियों पर कैसा पड़ेगा नवरात्रि का असर। मेष राशि पर के लिए विवाह के योग बन सकते हैं। प्रेम में सफलता मिल सकती है। नवरात्रि में 9 दिनों तक मां की आराधना जरूर करें मेष राशि। वृष राशि, इन लोगों को शत्रुओं पर विजय मिलेगी, रोगों में लाभ होगा। नवरात्रि में मां की उपासना अवश्य करें। मिथुन राशि, क्या मिलेगा फल? संतान सुख मिलने की योग है। नौकरी में प्रमोशन और धन लाभ मिल सकता है। आप नवरात्रि का व्रत अवश्य करें। कर्क राशि वालों के लिए माता से सुख मिलेगा, वैभव बढ़ेगा, कार्यों में सफलता के साथ सम्मान मिलेगा। दुर्गा माता की पूजा करें। सिंह राशि, आपका पराक्रम अच्छा रहेगा, आशा के अनुरूप फल प्राप्त होंगे, भाई से मदद मिलेगी। नवरात्रि में मां दुर्गा की पूजा करें। राशि कन्या, स्थिर संपत्ति से लाभ हो सकता है, धन बढ़ने के योग बन रहे हैं। दुर्गा माता की पूजा अवश्य करें। तुला राशि, आपके लिए इस राशि के लिए प्रसन्नता बनी रहेगी, सोचे हुए काम समय पर पूरे होंगे। नवरात्रि में व्रत रखें और पूजा करें। वृश्चिक, अनावश्यक व्यय होगा आपका, कमाई कम हो सकती है। घर परिवार से संबंधित चिंताजनक समाचार मिल सकता है। धनुराशि, आपके लिए ये नवरात्रि लाभदायक रह सकती है, आय में बढ़ोतरी होने की योग है। मकर राशि वाले, इन लोगों पर अनावश्यक काम करना पड़ेगा, समय का अभाव रहेगा, व्यस्तता रहेगी, मानसिक तनाव बना रहेगा। और कुंभ राशि, इस राशि के लिए भाग्य वृद्धि का समय है, साथियों की मदद प्राप्त होगी, काम पूरे होंगे। मीन राशि वाले, आपको वाहन प्रयोग में सावधानी रखनी होगी, दुर्घटना होने के योग बन रहे हैं, शत्रुओं की वजह से परेशानी हो सकती है। तो इस प्रकार से 58 साल बाद का ये योग और नवरात्रि पर मां दुर्गा की घुड़सवारी का संयोग और बहुत सारी जानकारी आपको एस्ट्रो गुरु चैनल के माध्यम से प्राप्त हुई है। कैसा लगा यह जान करके आप हमें जरूर बताएंगे। अपनी बात अपने कमेंट करके अवश्य बताएंगे। जय माता दी।